मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। शैतान से डर लगता है। कौन कहता है कि शैतान से डर लगता है? अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। कौन कहता है कि शैतान से डर लगता है? अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। इसलिए उठ गई खानों से हमारे बरकत, इसलिए उठ गई खानों से हमारे बरकत, घर पे आए हुए मेहमान से डर लगता है। इसलिए उठ गई खानों से हमारे बरकत, घर पे आए हुए मेहमान से डर लगता है। और रात बेरात में होता है अचानक से जो, रात बेरात में होता है अचानक से जो, ये हुकूमत तेरे ऐलान से डर लगता है, ये हुकूमत तेरे ऐलान से डर लगता है। आगे को मिलकर के बैठ जाए। आइए मैं सीधे सीधे गुजारिश गुजार हूँ अपने इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और मुकर्रिर शोला बयां जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मुकीम हाल दिल्ली हजरत वाला से बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ कि मसनद खिताबत पर जल्व फरोज होकर अपनी कीमती व इस्लाही खिताब से हम सामईन को मुस्तफिज फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब हम सब के रूबरू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअमिनीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जमाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, जमाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे जिससे वो शबाब पैदा कर।
तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। ज्ञानपुर की सरजमीन पर मैं खुद नहीं आया, कुदरत ने एक बार फिर भेजा। चंद दिनों पहले भाई जमाल, जो यहां नहीं हैं, सऊदी अरब में हैं, उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इजलास है, आपको उसमें हाजिर होना है। मैंने कहा क्या ये वही मदरसा है जिसमें हाफिज बाकर साहब तशरीफ फरमा हुआ करते थे? उन्होंने कहा हाँ वही है, चूंकि मैं इस बस्ती में जब भी आता था इसी इदारे में आता था। ये अल्लाह का शुक्र है, 6.25 साल सख्त तकलीफों के दरमियान, मुसीबतों के बीच, निहायत ही परेशानियों के अंदर भी यादों की बारातें सुबह शाम अपने साथ रहीं और कुछ नाम ऐसे जहन में बाकी रहे जिन्हें मैं भुला नहीं सका। पिछले साल मैं यहां से गुजर रहा था, इंचौली मुझे जाना था। करीब में मैं गुजरा, मैंने पूछा ये कौन सा गांव है? चौराहे पर चंद लोग बैठे थे, कहा ये ज्ञानपुर है। मैंने पूछा यहाँ हाफिज बाकर साहब हुआ करते थे, क्या वो हैं? चूंकि इन 6.25 साल में न जाने कितने लोग जो जिंदा थे वो दुनिया से जा चुके। उन्होंने कहा हाँ आज भी वो हयात हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं। तो जब उस लड़के ने ये बात कही, मुझे आज भी वो लम्हा याद है। एक रात में यहां आया था, बहुत मसरूफियत मेरी हुआ करती थी। मैंने वादा किया था कि मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है और मैं अपने वक्त पर तकीर करके जाऊंगा। मगर ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, याद रखिए रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ जो आएगा, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम कोई नेकी करोगे, भलाई करोगे तो वो तुम्हारे लिए है। वइन असअतुम फलाहा, और अगर तुम बुराई करोगे तो वो भी तुम्हारे ही खिलाफ जाने वाली है। नेकियों का सिला तुमको मिलेगा। अगर कोई आज यहाँ आया है तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा। अगर कोई खयानत करता है माल में तो उस खयानत का वबाल उसी पर पड़ेगा। और अगर कोई अमानतदारी के साथ जिंदगी गुजारता है तो अमानत का सिला भी उसे मिलेगा। अगर कोई सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारता है तो इस सदाकत का अज्र भी उसी को मिलेगा। अगर कोई इस दुनिया में नेकी के साथ जिंदगी गुजारता है तो इस नेकी की वफा और उसका अज्र भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसे मिलेगा। हमें कोई काम जो करना है वो अल्लाह ताला की रजा के लिए करना है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरी अर्क इनफियाल के। अल्लाह ताला के यहाँ तादाद नहीं देखी जाती, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किल्लत और कसरत नहीं देखी जाती। जिस तरह इस बच्चे ने शायरी में अभी एक बात आपके सामने कही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत, उसकी ताईद कभी कसरत की बुनियाद पर नहीं आती। याद रखो, ये दुनिया का उसूल है कि वो तादाद को देखती है। अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर तादाद को नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला एक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता है, इन्नहु काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। अकेला इब्राहीम है, अकेले इब्राहीम, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो एक उम्मत है। लश्कर नहीं है उनके साथ, हजारों लोग नहीं है उनके साथ, करोड़ों की तादाद नहीं है उनके साथ। कितने हैं?
अकेले, लेकिन इन्नहु काना उम्मतन, वो अकेले अपने आप में उम्मत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी एक शख्स को वो मकाम अता फरमाता है जो मिलकर के उम्मतें करती हैं। इब्राहिम ने तन्हे तन्हा वो कारनामा अंजाम दिया जो उम्मतें उस काम को अंजाम नहीं दे सकती हैं। उन्हीं से अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद का कला कमा कराया। नमरूद के सर में जो तकब्बुर का कीड़ा था उसको खाने के लिए नाक के जरिए से मच्छर को दाखिल किया और उस नमरूद की किबरियाई को, तकब्बुर को जूतियां लगवा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेर किया। एक थे ना अकेले, जरूरत नहीं अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा की, मगर चूंकि हम इंसान हैं इसलिए हम तादाद चाहते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तादाद की कोई जरूरत नहीं है। व कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कौल नकल किया है तालूत के लश्कर का, जो जालूत के मुकाबले पर निकले हैं। जालूत के पास बेपनाह लश्कर है, बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है, और यहाँ बहुत थोड़ा सा लश्कर है, बहुत मामूली से आदमी हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर ये कह दिया है ला ताकत लना यौमा बिजालूत व जुनूदी, हमारे पास तालूत जालूत के लश्कर से मुकाबले की ताकत और कुव्वत नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वक़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जिन्हें यकीन था कि एक न एक दिन अल्लाह ताला से मुलाकात होकर के रहेगी। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। तारीख पढ़िए और दामने तारीख खोल कर देखिए, तारीख के पन्नों को उलट कर देखिए। अगर आप तारीख उठाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने कमजोरों को ताकत अता करता है और कितने ही कमजोरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कुव्वत अता करता है। ये उन्होंने कहा और अल्लाह तबारक व तआला से सब्र मांगा, और उन्होंने फिर जालूत की सफों में कोहराम मचा डाला। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि जालूत कुव्वत के बावजूद, ताकत के बावजूद, जालूत अपने लश्कर के बावजूद शिकस्त से दो चार होता है, और तालूत का लश्कर जिनकी तादाद महज 313 है, ये 313 का लश्कर फातेह होता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस फतह करने वाले लश्कर में से दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुनता है। यहाँ तक के बाद में उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर किताब दी जाती है और फिर उन्हें हुक्मरानी और बादशाहत भी अता कर दी जाती है। तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिस पर कभी मैल नहीं आएगा, जिस पर कभी कोई गर्द नहीं आएगी, जिस पर कभी कोई आंच नहीं आएगी, जिस पर कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब देखो वो सूरज की तरह उजली है, जब देखो वो चांद की तरह चमकती हुई रोशन किताब है। वो अल्लाह तबारक व तआला की रोशन किताब तुम्हारे पास मौजूद है। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तो यहाँ तादाद का कोई मसला नहीं है, किसी की तरफ जाने की, देखने की आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा कल भी था और आज भी है। उसने इस कुरान करीम में जहां तहां ये बयान फरमाया है वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू, और हमने इरादा कर लिया और हम चाह रहे थे कि अब हम एहसान करें उन कौमों पर जो कौमें कमजोर कर दी गई थी और जमीन में उन्हें जलील कर दिया गया था। हमने उन पर एहसान करने का इरादा किया और हमने एहसान कर दिया। मिस्र की तारीख अल्लाह ताला बयान कर रहा है, लेकिन हम कुरान पढ़ें तो सही, अल्लाह की किताब हम देखें तो सही। व नुरिया फिरऔन व हामान व जुनूदहु, और हमने चाहा कि हम दिखा दें फिरौन को, हामान को और कारून को और उसके लश्करों को। वो जिस चीज से वो डरते थे वही दिखा दिया। वो डरता था फिरौन कि बनी इसराइल में कोई बच्चा, लड़का पैदा ना हो जाए जो उसके तख्त को उलट दे, उसके ताज को उसके सर से उतरवा कर फेंक दे। और वही हमने कर दिया। हमने मूसा को पैदा कर दिया
और पैदा ही नहीं कर दिया बल्कि फिरौन के घर पहुंचाया, उसके बीवी के घर पहुंचाया, दूध का इंतजाम भी उसने किया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ये कुरान महज किस्से और कहानी की किताब नहीं है, ये दास्ताने इबरत है तुम्हें बताने के लिए अहले ईमान। ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। इस किताब को पढ़कर तो देखो, इस पर मत जाओ कि तुम्हारी तादाद क्या है। अगर तुम कम हो तो अल्लाह तबारक व तआला का एक एक फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए कभी दाएं खड़ा नजर आएगा, कभी बाएं खड़ा नजर आएगा, कभी पीछे खड़ा नजर आएगा, कभी आगे खड़ा नजर आएगा। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वालों से मदद का वादा किया है, नुसरत का वादा किया है, ताईद का वादा किया है, मगर वो वादा जब है जब तुम शैतान के रास्तों से तौबा करके रहमान के रास्तों पर चलो। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ये कुरान पिछली कौमों की दास्तान बयान करता है। इस कुरान ने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें इस जमीन पर आई हैं, कौम समूद और कौम आद और कौम तुब्बा और असहाब मदियन और कौम नूह बड़ी ताकतवर और जलाली कौम थी। कौम हूद का और कौम आद का तो ये आलम था, इतने ताकतवर थे कि पेड़ों को हाथ से पकड़ते और उखेड़ देते और सारी दुनिया के सामने खड़े होकर ये कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। उनकी तहजीब पूरी दुनिया पर छाई हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला की बगावत का ऐलान करते और ये कहते कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन हमसे मुकाबला आराई के लिए तैयार है। उस वक्त का नबी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। नबी उनके दरवाजों पर जाकर उन्हें दावत दे रहा है, नबी उन्हें समझा रहा है, अल्लाह के कहर और अजाब से उनको डरा रहा है, मगर वो कौम नबी का मजाक उड़ा रही है, ठट्टा कर रही है, इस्तेहजा कर रही है। मगर नबी ने कहा अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ जाएगा तुम्हारे दरवाजों पर, तुम्हारी चौखटों पर। मगर कहते हैं नहीं, हमने बड़े बुलंद बांग अपने महल बना रखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि फिर हमने उन पर अजाब भेजा। क्या? सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन खाविया। सबअ लयालिन 7 रातें और 8 दिन सरकश हवाओं को भेज दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। उन हवाओं ने उनके महल उखाड़ कर फेंक दिए, दरख्त उखाड़ कर फेंक दिए और वो ऐसे जमीन पर पड़े थे जैसे खजूर के दरख्त जमीन पर खोखले पड़े हुए हों। हल तरा लहुम मिन बाकिया, कोई नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा। इस वक्त रुए जमीन पर अहले ईमान और मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती थी और बनती है। ऐ ईमान वालों, कुरान तुम्हारे हाथ में है, कुरान तुम्हारे सीनों और सफीनों में होना चाहिए था। मुसलमान कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होता, कुरान को जानने वाला होता, कुरान करीम का तर्जमा माना और तफसीर को जानने वाला होता। और वो चौराहों पर खड़े होकर, घरों पर खड़े होकर, मार्केटों पर खड़े होकर, मेलों में खड़े होकर, बाजारों में खड़े होकर अंबिया की तरह, रसूलों की तरह, सहाबा की तरह, दीगर पैगंबरों की तरह दुनिया की कौमों को दावत देते और वहां आज के फिरौनों से ये कहते, आज के फिरौनों, कल के फिरौन से इबरत हासिल करो। एक फिरौन वो भी था जो अपनी फिरौनियत का नारा लगाता था, मगर बहरे कुलजुम में वो किस तरह डूबा है। देखो, जाओ मिस्र के म्यूजियम में और आज भी उसकी लाश को दीदा इबरत बने हुए देख लो। जरूरत थी आज के मुसलमान दुनिया की जालिम तरीन कौमों के पास जाते और ये कहते कि जुल्म का अंजाम तबाही है, बर्बादी है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। तुम कहते आगे बढ़कर वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह तबारक व तआला फसाद को पसंद नहीं करता। ऐ फसादियों, फसाद बर्पा मत करो। तुम ये कहते आगे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। ये हदीस मुसलसलात कहलाती है।
मुसलसल ये हदीस सुनते चले आए हैं कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये पैगाम तुम दीवारों पर लिखते, मगर आज दीवारों पर और कतबे तो लिखे हुए हैं। दुनिया में न जाने कितनी तंजीमें हैं जिनके स्लोगन हम लिखे हुए देखते हैं, जिनके जुमले हम लिखे हुए देखते हैं। छोटा परिवार सुखी संसार लिखे हुए देखते हैं। लेकिन ए मुसलमान कौम, तू अपने घरों में क्यों लेटी हुई है? ए नौजवानों, तुम क्यों सोए हुए हो? तुम्हारे नबी की हदीसें दीवारों पर क्यों नहीं? तुम्हारे घरों में क्यों नहीं? तुम्हारे मदरसों में क्यों नहीं? तुम्हारे स्कूलों में क्यों नहीं? तुम्हारे कॉलेज में क्यों नहीं? तुम्हारे हॉस्पिटल में क्यों नहीं? तुम्हारे अपने ऑफिसेज में क्यों नहीं है? तुमने तो सब कुछ छुपा करके बगल के पीछे रख दिया है, रुपुश के पीछे रख दिया है। तुम्हारा पैगाम जो 1400 बरस पहले आया, तुम्हारा नबी उस पैगाम को लेकर मक्के की गली गली घूमा, कूचा कूचा घूमा, बाजार बाजार घूमा, वो ताइफ की गलियों में गया, उस पैगाम को लेकर पत्थरों से उसका जिस्म छलनी छलनी कर दिया, पैर उसके लहूलहान कर दिए, जिस्म से खून को लालाजार कर दिया गया, जूतियां खून से भर दी गईं, मगर उसने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, इंतकाम के लिए जबान नहीं खोली। वो मदीने मुनव्वरा पहुंचा, उसके सहाबा दावत देने के लिए पहुंचे। मगर ऐ मुसलमानों, आज हमारा क्या हाल है कि हमारे हाथों में सिगरेट है, बीड़ियां हैं, पान के गुटके हैं, छालियां हैं, मोबाइल की रिमझिम झंकार है, पाजेब है, संगीत है। क्या है? फिर ये कौम किसी दूसरे के सामने जाकर क्या कहे? इस पे अल्लाह तबारक व तआला का प्यार बरसे या गजब, इस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आए या गुस्सा, इस पर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी उतरे या अल्लाह तबारक व तआला की इनायत उतरे या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानतें, बताओ तो सही। वो कौम जो सारी दुनिया की रहबरी करने के लिए आई, जो रास्ता बताने के लिए आई, जो सारी दुनिया की रहनुमाई के लिए आई, जो रहम करने के लिए आई, आज उसका हाल ये है, आज उसका हाल ये है कि वो दूसरों के कदमों में फूल निछावर करके समझती है कि यहीं से मुझे इज्जत का ताज मिल जाएगा। नहीं समझती? और तुम्हें भी शऊर नहीं है, तुम्हें भी शऊर नहीं है। कोई सोचता है इसे सोने का ताज पेश कर दूंगा तो इज्जत का ताज पहना देंगी मुझे। समझ गए? नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? ये क्लियर समझाऊं? सोने का ताज पेश कर दूंगा तो इज्जत का ताज पेश कर देंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे इतनी कीमत अगर तू अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर देता, किसी गरीब बेवा की चौखट पे जाके खर्च कर देता, किसी यतीम को दे देता, वो क्या देगा तुझे? पिछली कौमों के साथ भी यही हुआ और आज हमारे और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। इज्जतें वहां मत ढूंढो जहां इज्जत नहीं है, खुशबू वहां नहीं मिलेगी जो मरकज खुशबू का नहीं है, कूड़ी के ढेर पर गंदी नाली से खुशबू नहीं आएगी, नहीं आएगी। अगर खुशबू ढूंढनी है तो चमनिस्तान में जाओ, बागों में जाओ, मुश्क अंबर के पास खुशबू मिलेगी। खुशबू वहां नहीं मिलेगी, कूड़ी के ढेर पर खुशबू नहीं मिलेगी।
ऐसी ही एक जमात मदीना में थी, मक्का में थी, और वो उनके पास इज्जत तलाश कर रही थी जहां इज्जत नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। ये इज्जत उनके पास तलाश करते हैं जहां इज्जत है ही नहीं। इज्जत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमीन के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के पास। इज्जत वहां ढूंढते हैं, इज्जत वहां नहीं है। इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए रखी है। अल्लाह इज्जत वाला है, उसका रसूल इज्जत वाला है, और जो सही माना में सच्चे मोमिन हैं वो इज्जत वाले हैं। जहां इज्जत है वहां जाकर तलाश करो। ये कुरान है, लकिताबुन अजीज, ये किताब इज्जत वाली है। ये किताब ये है लकिताबुन करीम, ये है इज्जत वाली किताब। इस किताब से जुड़ जाओ, ये तुम्हें इज्जत कर अता फरमाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत इस्लाम में रखी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र अभी हमारे नौजवान शायर ने किया। वह हजरत उमर इब्न खत्ताब को कौन जानता? अरब के न जाने कितने सूरमा गुजरे हैं, कोई उनको नहीं जानता। न जाने कितने पहलवान गुजरे हैं, कोई नहीं जानता। न जाने कितने बहादुर गुजरे हैं, मगर कोई नहीं जानता। न जाने कितने कातिल और सफ़ाक गुजरे हैं, कोई नहीं जानता। उमर इब्न खत्ताब को अगर कोई जानता है, रहती दुनिया तक जानता है, उसकी नेकियां आसमान के सितारों से बरतर हैं। तो वो किस वजह से हैं? वो इस वजह से है कि उसने अपनी तलवार इस्लाम की खिदमत में पेश कर दी, इसलिए कि उसने अपनी गर्दन इस्लाम की चौखट पर झुका दी, इसलिए कि उसने मोहम्मद के दामन से अपना दामन बांध दिया। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो खत्ताब के बेटे को ये मकाम मिला। इज्जत गुलामों को इस्लाम ने अता की है। बिलाल एक गुलाम है, उमैया का गुलाम। जाहिरदारी तो ये है कि वो उमैया के पैर के नीचे सिमटा हुआ है। उमैया का पैर उसके सीने पर है, चट्टान उसकी छाती पर है, नीचे तपती हुई जमीन है, ऊपर गर्म रेत का पत्थर है, होठों पर प्यास के कांटे हैं और जबान पर जमी हुई पपड़ी है। अलग सूखा हुआ है, मगर इस जबान पर अहद है, इस जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह है, और दिल की गहराइयों में अज़मत मुस्तफा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जबान पर जारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुलाम को वो मकाम अता फरमाया है जो बड़े बड़े शहजादों को हासिल नहीं है, जो किसरा को हासिल नहीं है, जो रूम के कैसर को हासिल नहीं है, जो चीन के खाकान को हासिल नहीं है, जो हिंदुस्तान के हुक्मरानों को हासिल नहीं है, जो जवा और जापान के बादशाहों को हासिल नहीं है, वो इस गुलाम हजरत बिलाल को मकाम हासिल है। कयामत तक उस बिलाल की नकल हर मस्जिद का मुअज्जिन करता रहेगा, और न जाने कितनी माए अपने बेटे का नाम बिलाल लग करके फख्र करती रहेगी। हम उसकी तरफ आपको दावत देने के लिए यहां हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ज्ञानपुर में रहने वालों, अगर ज्ञानी ही बनना है तो फिर ज्ञान हासिल करो कुरान का, हदीस का। इसी से आपको इज्जत मिलेगी। तुम्हें किसी दूसरे की चौखट पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जिनके नाम के वास्तों से आज दुआ करते हो, तुम जिनका सहारा देते हो, तुम जिन पर अपनी अजमत के डंके बजाते हो, याद रखो बादशाह उनकी चौखट पर जाने के लिए, उनकी चौखट पर जाने के लिए तरसते थे, मिन्नतें करते थे, दरखास्तें देते थे। आज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के यहाँ फिरोज शाह तुगलक को जाने की इजाजत मिल जाए, वो दरबार में हाजिरी की इजाजत दे दे, मगर वो हाजिरी की इजाजत नहीं देते थे। हमें बादशाह को नहीं, हम बुलाएंगे अपने यहाँ फकीरों को, हम बुलाएंगे अपने यहाँ मजदूरों को, हम बुलाएंगे अपने यहाँ गदागरों को, हम बुलाएंगे अपने यहाँ किसानों को। हमें बादशाह
बादशाहों से क्या लेना देना है, वो बादशाहों के दरबारों में नहीं जाते थे। तारीख में आया है कि महज 2 मर्तबा, महज वो 1 मर्तबा मुनाजरा करने के लिए सिर्फ बादशाह के दरबार में गए हैं, और 1 मर्तबा किसी और मकसद से बादशाह के दरबार में गए हैं। बादशाह के दरबारों में उन्होंने कभी हाजिरियां नहीं लगाई। वो खुद बादशाहों के बादशाह थे, वो सुल्तानुल औलिया कहलाते थे। बादशाह उनके यहाँ जाने को तरसा करते थे, वो बादशाहों की इस्लाह किया करते थे। वो अपने वक्त के बादशाह थे, इसलिए कि उनके पास वो दौलत थी जो कुरान की दौलत थी, जो हदीस की दौलत थी, जो फिक़ह की दौलत थी। उनके पास वो गिना और मालदारी थी जो अल्लाह की कसम सोने और चांदी के सिक्कों में नहीं थी। आज हो ये गया है कि हमें ये नजर आता है कि हमें बादशाहों के यहां से कुछ मिल जाए। जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, तब्दील नहीं करोगे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी नेमत दे दी, उसे किस चीज की जरूरत है? अगर रोटियां चाहिए तो रोटियां तो सुबह को दो, बिल्ली को भी मिल जाती हैं, रोटियां कुत्तों को भी मिल जाती हैं, रोटियां तो जो है वो चूहों को मिल जाती हैं, और खाने के दाने तो तीतर और कबूतर को भी मिल जाते हैं, थोड़े से गोश्त के टुकड़े तो शेर और हाथी को भी मिल जाते हैं। ऐ लोगों और ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया का इमाम बनाकर भेजा था, तुम्हें दुनिया की इमामत करनी है। इमामत महज इस मुसल्ले की नहीं, इमामत महज मस्जिद की इमामत नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए भेजा कि ताकि दुनिया की कौमें तुम्हें ये देखें कि तुम्हारे निकाह का तरीका कितना बेहतर और कितना प्यारा है, तुम्हारे खाने का तरीका कितना अजीम है, तुम्हारे इस्तंजे का तरीका कितना प्यारा है, तुम्हारा लिबास कितना प्यारा है, तुम फजूल खर्ची से बचते हो। दुनिया में कल तुम्हें देख करके दुनिया ये कहती थी कि वाह, दुनिया में अगर सबसे प्यारा कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, और दुनिया में सबसे प्यारा कोई शख्स है तो वो मुसलमान है। जब तक आप इस पर नहीं आओगे, तब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी तुम्हें नहीं नवाजा जाएगा। थपेड़े आएंगे, अजाब भी आ सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने नबी की दुआओं का सदका है कि तुम बड़े अजाबों से बचे हुए हो, वरना हमने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। दीन की सदा लगती है मगर उस पर नहीं जाते। अभी अगर यही शैतान के नुमाइंदे आए हुए होते, अपनी खिलकत बदलने वाले, अपने चेहरों को बदलने वाले, नाचने गाने वाले भंडेले आए हुए होते, नाचने गाने वाले कुछ हिजड़े आए हुए होते जिनके चेहरे पर 101 लानत तो फिटकार पड़ रही होती, तो हमारे नौजवानों का क्या आलम होता। उछल उछल कर और कूद कूद कर वहां जा रहे होते, क्या वहां नहीं बैठे होते? अगर कोई कव्वाल और कव्वालन वहां बैठी होती और इश्क या मुजाहरा वहां पर हो रहा होता, तो क्या ये वहां पर जमा हमें नजर नहीं आते? क्या यही हमारा हाल होता जो आज इतना छोटा सा हाल है? क्या हमारा यही हाल होता? आज भी ये इस कौम का ये आलम है कि वो कुरान की तरफ आने को तैयार नहीं है। ये कुरान हमें पुकार रहा है, ऐ मुस्लिम उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया, तुम्हारे हवाले किया। न जाने किसके सत्ते में मैं तुम्हारे घरों में हूँ, मैं तुम्हारे दरों पर हूँ। मैं कल ओखला में नमाज पढ़ रहा था, वह मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी, मैंने मस्जिद के ताकों में कुरान को रखे हुए देखा, कुरान मस्जिद में रखा हुआ है। मगर ऐ मुसलमान, मुझे जरा तुम ये बताओ कि ये कुरान हमारे घरों में है, ये कुरान हमारे ताकों में है, ये कुरान हमारी मेहराबों में है, मगर महीना महीना गुजर जाता है, साल का साल गुजर जाता है, 6-6 महीने गुजर जाते हैं, कुरान पे धूल चढ़ जाती है, मगर हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ पाता। मैं आपकी तौहीन नहीं कर सकता, मैं अगर पूछ लूं कि इस मजमे में कितने कुरान पढ़ने वाले हैं तो आपको शर्म आ जाएगी। बस मदरसे ही रह गए हैं कुरान पढ़ने के लिए। ये कुरान हमारे घरों में न पढ़ा जाए, बस ये उलमा ही रह गए हैं। और इन उलमा के साथ हमारा बर्ताव क्या है, जरा ये तो बताओ। ए मेरी कौम, जरा बता तो सही, एक एमएलए की तुम्हारी नजर में क्या हैसियत है? एक एमपी की नजर में, तुम्हारी नजर में क्या कीमत है?
ईमानदारी से बताओ मुझे, कल जब शाहिद अखलाक MP होते थे, अगर वो तुम्हारी बस्ती में आ जाते तो पूरी बस्ती खट्टी हो जाती नहीं? MP साहब आए, MP साहब आए, अभी आ जाएं हाजी याकूब कुरैशी, क्या हाल होगा तुम्हारी बस्ती का? याकूब कुरैशी आया, याकूब कुरैशी। और अगर सरकार हो उनकी, फिर वो तो अल्लाह ताला ने अब कर दिया, सबको फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं, कर दिया ना, कोई किसी की पूछ नहीं। अगर अब नाम लोगे तो एक डंडा और पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं कुरान का हाफिज, कुरान का कारी, मस्जिद का इमाम, कोई आलिम दीन, इससे बढ़कर कोई हो सकता है? जब अल्लाह तबारक व तआला की किताब सबसे आला और सबसे अफजल है, तो इसका मकाम अफजल और आला होना चाहिए कि नहीं? ये क्यों भूल गए? सुनो, अगर आज दुनिया में हमारी रुसवाई है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, अरब के सहराओं से लेकर के अफ्रीका के रिजॉर्ट तक और हिंदुस्तान की इस किनारे से उस किनारे तक, तो इसकी वजह यही है कि इस उम्मत ने कुरान मुकद्दस को छोड़ा है। जो कुरान कह रहा है, हम कुरान से कहते हो कुरान, तुझे जुज़दान से बाहर आने की जरूरत नहीं है, हमें बेहयाई का इर्तिकाब करने दे। कुरान हमसे ये कहे कि वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। हम कहेंगे कुरान तू अपना पैगाम अपने पास रख, हमें तो जिनाकारी ही में मजा आता है। कुरान कहे इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने का काम करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। हम कहेंगे कुरान तो अपना पैगाम अपने पास रख, हम तो बेहयाई फैलाएंगे, हम तो अपने नौजवान साथियों को वही शॉर्ट भेजेंगे मोबाइल पर जिसमें बेहयाई वाली तस्वीरें। क्या नौजवानों को नहीं भेजते? दुनिया की सारी कौमें ये कर रही होती, ईसाई करते होते हमें कोई ताज्जुब नहीं, यहूदी करते होते हमें कोई एतराज नहीं, दुनिया की मजूसियत ये करती होती, हमें क्या शिकायत थी? वो अल्लाह को नहीं जानते, अल्लाह की किताब को नहीं जानते। लेकिन अगर मुसलमान होकर ये कोई काम अंजाम दे रहा है, यूट्यूब पर बेहयाई फैला रहा है, फेसबुक पर बेहयाई फैला रहा है, इंटरनेट पर बेहयाई की वीडियोज अगर कोई अपलोड कर रहा है या डाल रहा है या अपने नौजवानों को कर रहा है, तो याद रखिए अल्लाह कह रहा है कि लहुम अज़ाबुन अलीमुन, हम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब रखा है, हमने उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह का वादा सच्चा है, वो अज़ाब दुनिया में भी चक्कर के रहेगा। कुरान तो हमें इन चीजों से रोके और हम कहें कि नहीं हमें तो यही अंजाम देना है। कुरान कहे वआती दल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, और ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अपने रिश्तेदार का हक अदा करो। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार गरीब है तो उस गरीब की मदद करो, अगर वो मिस्कीन है उस मिस्कीन की मदद करो, अगर वो मजदूर है तुम्हारा कोई भाई है तो उसकी मदद क्यों नहीं करते तुम? मिस्कीन की मदद कर दो और मुसाफिर की मदद करो और हकदार को उसका हक दे दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्चियां मत करो, माल को मत बहाओ, अय्याशियों में मत लुटाओ। मगर हम ये कहें क्या नहीं, हमारी भतीजी जवान हो, हमें कोई परवाह नहीं उसका निकाह हो या ना हो, हमारी भांजी जवान हुई की दहलीज पर कदम रखे हुए हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारा भाई बीमार हो, दवा उसके लिए मिले न मिले, बेरोजगार हो, रिक्शा चलाता हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो अपने बेटे की मंगनी में भी माल खर्च करना है, शादी में माल खर्च करना है, नोट लुटाने हैं, आतिशबाजी में खर्च करना है, ढोल पे खर्च करना है, नचाने हैं नचकइये, और मुझे हिजड़ों को भी देना है, नाचने गाने वालों को भी देना है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कुरान तो ये कहे ये फजूल खर्चियां करने वाले शैतान के भाई हैं। तुम समझते रहो कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हैं, रब ने तुम्हें शैतान का भाई करार दे दिया है तो तुम पर फिर रहमतें होंगी।
तवक्को क्या कि हम पर वो रहमतें हों जैसे वो बनी इसराइल उम्मीदें कर रहे थे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की औलादे हैं। ऐसे ही तुम्हें तवक्को है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो हदीस है, हमारे पास तो काबा है, हमारे पास तो मस्जिद नबी है, हमारे पास तो जमजम का कुआं है। अरे तुमने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का क्या हक अदा किया है? तुम्हारे अरब हुक्मरानों ने क्या अल्लाह तबारक व तआला के कहर को दावत नहीं दी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास क्या वहां रंगरलियां यहूदो नसारा नहीं मना रहे? क्या वहां खाना काबा के पास मुशरिकीन नहीं जा रहे? क्या अल्लाह तबारक व तआला की आयात की धज्जियां वहां नहीं उड़ाई जा रही? क्या वहां जहां शराब 1400 साल पहले हराम हुई थी वहां शराब के जाम नहीं उड़ेले जा रहे? क्या वहां शराब नहीं बेची जा रही और खरीदी जा रही? क्या वहां सिनेमा हॉल नहीं खोले जा रहे? अल्लाह तबारक व तआला से ये आसमान इजाजत मांगता है, ऐ मौला मुझे टूटने की इजाजत दे दे। ये सूरज चाहता है मैं जला करके राख और खाक कर दूं। ये समंदर वहां जो है जद्दे में उछलने की इजाजत मांगता है, मौला मुझे इजाजत दे। अभी दुबई में तूफान आया है, सैलाब आया है, वो सैलाब इन इमारतों को निगल जाना चाहता है, मगर अल्लाह ने कह दिया है ऐ समंदर तुझे पूरी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे महबूब ने दुआ कर ली है कि मेरी उम्मत को कौम आद समूद और नूह की तरह हलाक मत कर देना, शायद आखिरी वक्त तक तौबा कर ले। ये है मुसलमानों के हालात। वरना क्या हिम्मत थी कि चंद हजार यहूदी और वो हमारी आंख में आंसू दे सकते थे? किसमें हिम्मत थी कि कोई कांटा हमारे पैर में चुभ जाता? किसमें हिम्मत थी कि कोई कील हमारे जिस्म तक पहुंच जाती? किस पत्थर में ये ताकत थी कि वो हमारी ठोकरों में आ जाता? नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोड़े हैं अजाब के। वो अजाब के कोड़े अल्लाह तबारक व तआला बरसाता रहता है। उसने पिछली कौमों को भी इस अजाब के कोड़ों से दो चार किया है। युसल्लितु बाज़ुकुम बाज़ा, अल्लाह तबारक व तआला बाज़ को बाज़ पर मुसल्लत करता है और करता रहेगा। लिहाजा आज वक्त है हमें तौबा करने का, अल्लाह तबारक व तआला की किताब से जुड़ने का। यही वो फिक्र है, यही वो चुभन है, यही वो कसक है, यही वो अल्लाह का खौफ है जो मजबूर करता है कि आपकी छोटी सी दावत पर यहां चले आए। नौजवान कहते हैं आपने हमारी छोटी सी दावत को कबूल कर लिया, आपका बड़ा शुक्रिया। शुक्रिया हमारा नहीं, शुक्रिया आपका है। यह हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पैदल चलकर, पैरों में छाले पड़ जाते मगर हम आप तक पहुंचते। हम आपकी दावत पर नहीं, अपना फरीजा निभाने के लिए आते। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, जिंदगी में तब्दीली कब लाओगे? कब बदलोगे? कब अपने आप को तब्दीली पे लाओगे? जब अजाब बिल्कुल दरवाजों पर खड़ा हो, जब हम दुआएं करें और कोई दुआएं ना सुनी जाए, जब फरियाद करें और कोई फरियाद ना सुनी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों को उरूज भी दिया है और जवाल भी दिया है। सब कुछ था तुम्हारे पास, अगर छीना है तो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की नहीं, तुम्हारी है। ये पेड़ अपनी जगह पर कायम रहेगा जब तक तुम इस पर कुल्हाड़ा नहीं चला देते। ये दरख्त इसी तरह हरा भरा रहेगा जब तक तुम इसकी निगरानी और हिफाजत करते रहोगे। अल्लाह की सुन्नत ये है कि ये खुद ब खुद नहीं सूख जाएगा। अगर तुम्हारा चमन आज सूखा है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम आज बर्बाद हो तो बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। इसलिए कि आज हमारी बच्चियों ने खुद पर्दा करना छोड़ दिया है। आज हमारी बच्ची, हमें खुद फिक्र नहीं है। मेरे साथ यूनुस भाई तशरीफ लाए हैं, मैं इनसे जिक्र करता चला रहा था, तुम्हारी बस्ती हो या ये ज्ञानपुर हो, या मैं यहाँ एक मदरसा कायम करके गया था पटना मुरादपुर, यहाँ हापुड़ के नजदीक में है, वहां की बस्ती हो, कुछ फिक्र नहीं है बस्ती वालों को। 7 साल के बाद जब लौटा हूं तो लोगों की बैठकें बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं, बैठकों में पत्थर लगे हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रंगो रोगन लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, जंगले बने हुए हैं,
और बहुत सी तरक्की हुई है, लेकिन मदरसे में एक ईंट नहीं लगी, एक पत्थर नहीं लगा, एक खिड़की नहीं लगी, एक रोशनदान नहीं लगा, पानी की एक टोटी नहीं लगी, एक पंखा नहीं लगा, एक उस्ताद नहीं रखा गया। ये बदनसीबी किसकी है? ये बदनसीबी मेरी नहीं है, ये बदनसीबी उस बस्ती वालों की है। मुझसे तो अल्लाह तबारक व तआला अगर पूछेगा तो मैं तो उससे ये कह दूंगा, ऐ मेरे मौला, मेरे पास भीख मांगने के लिए एक जबान थी, एक दामन था, वो जबान कैद कर दी गई थी, होठों पर ताला लगा दिया गया था, हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में बेड़िया थी। 7 ताले तोड़कर मैं आ नहीं सकता था कि मैं वहां जा करके चिराग जलाता। उस बस्ती वालों की जिम्मेदारी क्या है? स्कूल में 2 किलो चावल मिल जाते हैं, उसलिए अपने बच्चियों को भेज दें। इसकी कोई परवाह नहीं कि इसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए। वहां पर स्कूल की ड्रेस मिल जाएगी, इसलिए वहां बच्ची को भेज दे। हया की चादर पैर में गिर जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। बच्चियों को अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सीखने को मिल जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। हया और गैरत हमने खुद उतार कर फेंक दी। जब हमने उतार कर फेंक दी तो फिर चीर और कौवे तो खुद ब खुद आकर के नोचेंगे, तो फिर जिम्मेदार कौन है? ऐ मेरे दोस्तों, ऐ नौजवानों, मैंने पिछले साल चांदपुर की सरजमीन पर कहा था और आज ज्ञानपुर में कह रहा हूं, जो भाई अपने बहन की आबरू की हिफाजत नहीं कर सकता, जो उसकी गैरत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे भाई कहलाने का हक हासिल नहीं है। भाई बहन की गैरत का मुहाफिज है, माँ की अजमत और माँ की शफकत और ममता का मुहाफिज है। शौहर अपनी बीवी का मुहाफिज है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी की आबरू, इज्जत और इफ्फत और इस्मत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो बेगैरत और तय्यूस है। ये हिफाजत हमें करनी होगी। वक्त के साथ हमें तब्दील होना होगा। कल अगर हमारे घर कच्चे थे तो आज हमने अपने पक्के मकान बनाए हैं। कल अगर हमारे घरों में जनरेटर नहीं थे तो आज इन्वर्टर हमारे घरों में हैं। कल अगर हमारे पास साइकिलें थी तो आज हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं। हमें अपने इस्लाम पर कायम रहते हुए अपने मुल्क के कानून पर भी अमल करना है। मुल्क का कानून हमें पढ़ने से नहीं रोकता, हिजाब से नहीं रोकता, पर्दे से नहीं रोकता, कलम से नहीं रोकता, स्याही और रोशनाई से नहीं रोकता, तरक्की से नहीं रोकता, बीए और एमए करने से नहीं रोकता, आलिमा बनने और हाफिजा और फाजिला और मौलविया और कारिया बनने से हमारी बच्चियों को कानून नहीं रोकता। तो फिर कौन है जिम्मेदार? के इन चीजों को छोड़ दो, अपने सूरज पैदा करो। तुम्हारा रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान है, हदीस है और हकीकी रहनुमा तुम्हारे सहाबा हैं। इधर आइए, अपनी तालीम हासिल कीजिए, इस्लाम से जुड़िए, कुरान से जुड़िए, तालीम से जुड़िए और इससे जुड़ के फिर इज्जत हासिल कीजिए। कुछ बात आई समझ में या बक रहा हूं जुनून में? क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलूस के साथ, इखलास के साथ अपना काम करें। अब इंशाअल्लाह एक और फाजिल नौजवान हैं, हजरत जनाब मोहम्मद आसिफ सानी साहब, मौलाना मानतुल्लाह सानी साहब की वो यादगार हैं, उनकी पहचान है और उन्हीं के अंदाज में उनकी तकरीर करते हैं। इंशाअल्लाह वो आपसे